वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 3 यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक, उसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेल्स को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला आता है नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? वायरस। वायरस क्या होता है? नॉन सेलुलर होता है, एज बिकॉज ये जो है सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है वायरस। ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल्डन शोन ने, जो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दूसरा आता है सेलुलर। ठीक है, सेलुलर। अब सेलुलर जो होता है दो तरीके का होता है। पहला आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा आता है यूकैरियोटिक सेल्स। इन्हीं दो सेल्स को जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप साथ साथ में इसको नोट भी करते जाना। प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, आप टर्म से समझिए। सबसे पहले आता है प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे जो प्रो है उसका मतलब है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव। कैरियोटिक से निकला कैरियोन, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट है? प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके चारों तरफ क्या नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो जो यू है इसका मतलब हुआ ट्रू, कैरियोटिक से निकला कैरियोन, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब थोड़ा सा डायग्राम इनका डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और ये है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल। इसके चारों तरफ क्या नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। वहीं पे यूकैरियोटिक क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, चारों तरफ क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। वहीं पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। जिस रीजन के अंदर जो ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसको हमने बोला न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो ये जो ओइड शब्द है इसका मतलब होता है लाइक। न्यूक्लियस नहीं है लेकिन न्यूक्लियस के जैसा। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है लेकिन न्यूक्लियस के जैसा है। और यहाँ पे क्या है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बेसिकली। अब हम डीपली जो है डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसको हमने बोला कैप्सूल। ठीक है, इसको बोला जाता है कैप्सूल। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इस तरीके से। यहाँ पे कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस तरीके से। ठीक है, तो आउटर कवरिंग को हमने बोला कैप्सूल। ये जो लेयर आपको दिख रही है इसको हमने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो चाहे सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो आप, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुआ है, अंदर फोल्ड हो गई है, इसको क्या बोलते हैं, मीजोजोम। मीजोजोम जो जोम टर्म है किसी के भी आगे लग जाती है, इसका मतलब होता है बॉडी। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली, ये क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रखा है इसने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड हो गई है तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, जो कि हेल्प करता है किसमें, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में क्या करता है, मीजोजोम हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ इस रीजन में प्रेजेंट है सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है सेल वॉल। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है अंदर फोल्डिंग, इसको बोलते हैं थैलाकोइड। थैलाकोइड जो कि हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कुछ बैक्टीरिया सेल जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, उसमें भी जो है ये प्रेजेंट होता है थैलाकोइड। ठीक है, ये हेल्प करता है किसमें, आपका फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, नेक्स्ट कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर हम देखते हैं इस साइड। ये है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इस एरिया में मान लीजिए प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि जिस रीजन में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसको क्या बोला हमने, न्यूक्लियोइड। ओइड का मतलब है लाइक, न्यूक्लियस नहीं है ट्रू, लेकिन न्यूक्लियस के जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती है पिलाई। इनको बोलते हैं पिलाई, जो कि बेसिकली सबस्ट्रेट पे अटैचमेंट के लिए काम में आता है पिलाई। ठीक है, तो एक तरीके से अटैचमेंट में काम आता है। दूसरा, जब दो बैक्टीरिया आपस में कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से, तो जो पिलाई है वो फंक्शनल होती है। पिलाई की हेल्प से जो बैक्टीरिया आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दूसरा एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। तो फ्लैजिला होता है जो मूवमेंट के काम आता है, मूवमेंट स्पेशली इन वाटर। ठीक है, मूवमेंट वाटर में जो फ्लैजिला होता है बेसिकली नंबर 1 या 2 यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब ये फ्लैजिला इस तरीके से मूव करता है तो जो बैक्टीरिया है वो मूवमेंट कर पाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस किया। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें जो है प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगी, हमने वो चीज़ें ली हैं जो यूजुअली हमें देखने को मिलती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो आप डायग्राम जो है वो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। ठीक है, मैं रब कर दे रही हूँ इसको। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। पहला आता है स्मॉल इन साइज। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो यूकैरियोटिक के कंपेयर में कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक के कंपेयर में कैसा होता है, ये छोटा होता है। दूसरा आता है नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस कैसा, न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे क्या नहीं प्रेजेंट होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती। तो तीसरा हम लिख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या है, प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डीएनए प्रेजेंट है, ये डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, वो कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि क्या नहीं है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे डीएनए या आप बोलो जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। ठीक है, हमने जो सेल का स्ट्रक्चर किया था शायद हमने उसमें साइटोप्लाज्म डिस्कस नहीं किया था। तो सेल है, सेल के अंदर जो भी मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के बाद में जो भी चीज़ें आती हैं वो क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये कोई फ्लूइड नहीं होता है एक्चुअली में, ये एरिया होता है। मोस्टली लोग जो है साइटोप्लाज्म, साइटोसोल और प्रोटोप्लाज्म इन तीनों चीज़ों में कंफ्यूज कर जाते हैं। तीनों चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ करके अंदर का एरिया जो कि इंक्लूड नहीं करता है न्यूक्लियस को, बाकी जितना भी रीजन आता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोसोल एक फ्लूइड होता है। ठीक है, साइटोसोल क्या है, फ्लूइड होता है। हम इसको डीपली बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि जो डीएनए और जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो डीएनए प्रेजेंट है वो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। DNA is सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल है हमेशा हमें कैसा देखने को मिलेगा, यूनिसेलुलर, ऑलवेज यूनिसेलुलर। ठीक है, कैसा होगा, हमेशा यूनिसेलुलर होगा। प्रोकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो जो मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो अमीबा होता है वो कैसा है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का आप मतलब समझते होंगे कि ऐसा सेल जो कि अकेला कैपेबल होता है सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने में, जैसे रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, फीडिंग। ठीक है, तो एक ही सेल में सारी की सारी जो है एबिलिटी होती हैं, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, नेक्स्ट आता है नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक, ऑर्गेनेली आप समझते हो जितने भी एक तरीके से, जिस तरीके से बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर भी अपने ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस। मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए प्रोकैरियोटिक सेल के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। बिकॉज जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम इसको ज़्यादा डीप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।